अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रात व ख़वातीन, नमाज़ फ़जर के बाद नमाज़ फ़जर की 2 रकातों में जिन आयतों की तिलावत होती थी, हम अपने चैनल में दुरूस रिकॉर्ड करते थे, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से ये सिलसिला ख़त्म हुआ। दरमियान में बीच में कभी भी कुछ अहम आयतें आती हैं तो मेरे दिल में तड़प होती है कि क्यों ना इसका पैगाम हल्का सा उम्मत के हवाले कर दिया जाए। उमराबाद की मस्जिद में आज नमाज़ फ़जर की 2 रकातों में इमाम साहब शेख असलम उमरी हफ़िज़हुल्लाह नायब मुदीर तहफ़ीज़ुल क़ुरान ने सूरह लुक़मान की तिलावत फ़रमाई। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा इस पर दर्स दे चुका हूँ और सूरह लुक़मान में जो लुक़मान हकीम की जो हकीमाना नसीहत है, उस नसीहत को जब भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई न कोई नई बात मालूम होती है। हैदराबाद की एक मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था मगर रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी थी। तो तरबियत औलाद चूँकि आज के माशरे का एक बड़ा अहम पहलू है, तरबियत औलाद पर जितना भी बोला जाए कम है, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि लुक़मान हकीम कौन थे, कैसे नसीहत फरमाई, उसमें क्या क्या अहम बातें हैं इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सुनें और अपने घर में अपने घर वालों को और अपने भाइयों को, बहनों को, खुसूसन माओं को, लड़कियों को खुसूसन सुनाएँ, इसलिए कि बाप से बढ़कर माँ ज़्यादा अपने बच्चों से वक्त गुजारती है, तो उसे भी अपनी मतलब नसीहत में हकीमाना अंदाज़ अपनाना चाहिए। सूरह लुक़मान ये 50 इसमें यहाँ जो लिखा है सूरह लुक़मान, ये तरतीब में शायद 20 सूरतों के बाद इसका शुमार होता है। वही बता देते हैं कि तरतीब के एतबार से इस सूरत की तरतीब कितनी है। सूरह लुक़मान अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कहा अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। यहाँ गौर कीजिए, अल्लाह ताला हज़रत लुक़मान हकीम की हकीमाना नसीहत ज़िक्र करने जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उससे पहले ख़ुद कुरान के बारे में कहा कि कुरान भी जो है माशाअल्लाह हिकमत वाली किताब है। ये हिदायत है, रहमत है मुहसिनीन के लिए, जो नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह ताला आखिरत पर ईमान रखते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है। सूरत के शुरू में अल्लाह ने एक बात ये कही कि मुआशरे में जो ख़राबियाँ मुनकरात होते हैं उसमें म्यूज़िक भी है। व मिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस। कई सहाबा ने कसम खा के कहा कि यह आयत गाने बजाने और मौसीक़ी के बारे में उतरी है। लिहाजा तरबियत में माँ बाप को चाहिए कि वो ख़ुद म्यूज़िक से दूर रहें और अपने बच्चों को भी मौसीक़ी से दूर रखें। आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में, मस्जिदों में, हर जगह मौसीक़ी आम हो गई है, उसकी क़बाहत भी दिलों से ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा उससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। उसके बाद कुरान ने यह बताया कि तकब्बुर जब आता है तो क़बूल हक़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद अल्लाह ने ईमान और अमल साले करने वालों को नेमत भरी जन्नत का मतलब वादा किया। उसके बाद कहा कि देखो कायनात में बग़ैर सुतून के आसमान को हमने कैसे पैदा किया है और कैसे हमने फैलाया है ज़मीन में जानवरों को, चरिंद परिंद को। उसके बाद अल्लाह ने कहा वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। ये जो वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह है, इन आयतों की तफ़सीर माशाअल्लाह इब्न उसैमीन, अल्लामा शौकानी और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह ने माशाअल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज़ से की है। मैं तो समझता हूँ तरबियत के सलफ़ी मनहज में अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-बदर को अल्लाह ने जो अनोखापन दिया है वो किसी जो है आलिम के अंदर नहीं आ सकता। अगर आप तरबियत करना चाहते हैं और वो तरबियत भी सलफ़ी मनहज के मुताबिक और तज़किया नफ्स का भी सलफ़ी मनहज अगर आप जानना चाहते हैं बग़ैर गलतियों के, बिदअत व खुराफात के, हस्ब व इज़ाफ़े के, उन किताबों ज़्यादा पढ़िए। तो उनके तफ़सीर भी है, तो उसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-बदर ने जो तफ़सीर की है उसको किताबी शक्ल दिए गए, तकरीबन वो 15 से 20 सफ़ा तक जो मुश्तमिल है। तलबा और सामीन उसको देख सकते हैं। अल्लाह ने कहा हमने लुक़मान को जो है हिकमत दी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हिकमत क्या होती है उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि कोई भी बात या कौल फ़ेल हो सही अंदाज़ में कहा जाए। सही बात जो होती है सही पैमाने में, सही मुनासिब वक्त में, अच्छे अंदाज़ में जो कही जाए उसको कहते हैं इसाबतुल क़ौल वल फ़िअल। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम कौन थे, इस बारे में तो बहुत सी अक़वाल हैं।
कुरान में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनके नबूवत नबी या आदम नबी के बारे में इख्तलाफ हैं। हमारे एक शागिर्द हैं अभी जो मोहम्मदिया मंसूरा में पढ़ाते हैं, ज़ीशान क़ुरैशी मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह। उन्होंने, मैं समझता हूँ जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में फ़जीलत के मौके पर उन्होंने एक लिखा था मकाला, उसमें वो शख्सियतें जिनके नबी या आदम नबी होने के बारे में इख्तलाफ है, तो उसमें उन्होंने माशाअल्लाह उसका तज़किरा किया था। मुझे भी वो बहस का हवाला उन्होंने दिया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको उम्मत के हक़ में नफ़ा बख्श बनाए। तो लुक़मान कौन थे, इस बारे में बाद लोग कहते हैं नबी थे, बाद लोग कहते हैं नबी नहीं थे, लेकिन इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो रिवायत आती है कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जब आयत उतरी तो शक़्क़ ज़ालिका अला अस्हाबि रसूलिल्लाह, तो जुल्म का हक़ीक़त में लेकर परेशान हो गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा अलैसा तस्मऊना मा क़ाल अब्दुस्सालिह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्या तुमने वो बात नहीं सुनी जो नेक बंदे ने अब कही। तो इससे मालूम होता है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम नेक बंदे थे, नबी नहीं थे। यही बात तो सही राज मालूम होती है। अल्लाह ने लुक़मान हकीम को हिकमत दी थी, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कहा गया। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की, उस नसीहत में तरतीब देखिए माशाअल्लाह कैसी है। तरतीब भी बेहतरीन और हकीमाना अंदाज़ के, और तरबियत में जो जामे और इख्तिसार ना, वो भी बहुत अहम है। आजकल तरबियत करो बोले तो लोग जाके अंग्रेज़ी किताबें पढ़ते हैं, पता नहीं पीर व मुर्शिद का हवाला देकर गुमराह हो जाते हैं और गलत किताबें पढ़ लेते हैं। मनहज बिगड़ता है तो क्या होता है, तरबियत भी बिगड़ जाती है। लिहाजा इस वीडियो का सबसे अहम पैगाम यह है कि आप तरबियत करें तो सही अंदाज से करें, इसलिए कि अगर इंसान कोई काम किया तो उसका नतीजा उसकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। तो लुक़मान हकीम ने सबसे पहले अपने बेटे को नसीहत करने में जिस बात का लिहाज रखा, हिकमत देख कैसी, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। लिहाजा बाप जब अपने बच्चों से ख़िताब करता है तो उसमें प्यार का अंदाज़, अपनायत का अंदाज़, हमदर्दी का अंदाज़ होना चाहिए। देखो हज़रत इब्राहीम को अपने काफिर बाप आज़र से कैसे पेश आते हैं, या बती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। अज़ाब के अतबार से रहमान नहीं आना था वहाँ, मगर फिर भी बोले यार तड़प रहे हैं, अपने तड़प का इज़हार कर रहे हैं। तो अपने बच्चों से बात करते हुए अच्छे अंदाज़ में होना चाहिए। हम लोग अपने बात करते हैं आ रहे जा रहे, दलिंदर मरजा, ये वो रज़ील अंदाज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी देखो खजूर खाए, नवा से कहा थूको, बेशक सदक़ा आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है। तो इस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छे अंदाज से पेश आते थे। उम्मे सुलैम और अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु से जो बच्चा पैदा हुआ था उमैर, आप देखो कैसे अंदाज़ में, या उमैर मा फ़अल नुग़ैर या ज़ल यदैन। तो अंदाज़ में मोहब्बत और हमदर्दी होना चाहिए। सबसे पहले हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को जो नसीहत की वो ये है कि शिरक ना करो, इसलिए कि शिरक जुल्म है। जुल्म तीन तरह का होता है, एक तो ये है कि आदमी शिरक करे, दूसरा ये है कि आदमी अपने नफ्स पर जुल्म करे ये आदमी, तीसरा ये है कि लोगों के साथ नाउज़ुबिल्लाह इंसान जो है हुकूक़ हड़प जाए। इब्न तैमिया रहइमुल्लाह कहते हैं कि बंदा जुल्म की इन तीन शक्लों से अपने आप को बचाएगा तो वो अमन भी पाएगा, हिदायत भी पाएगा। लिहाजा लुक़मान हकीम की सबसे बड़ी नसीहत में हमें यह बात मालूम होती है कि माँ बाप को ख़ुद अपने बच्चों के अक़ीदे की हिफाजत करते हुए अपने बच्चों की भी अक़ीदे की हिफाजत की फ़िक्र करना चाहिए। जैसा कि कहा कुल्लु मौलूदिन युलदुल फ़ितरह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरुहु युमज्जिसानिही। माँ बाप जैसे होते हैं बच्चों को वैसे बनाते हैं। कोई भी इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में कड़ा धागा यानी तो बिंदिया कुछ भी नहीं होती। तो हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है, फ़ितरह इस्लिमानी ही नहीं कहा गया। तो यहूद नसारा मजूस जैसे होते हैं वैसे अपने बच्चों को बनाते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों की अक़ीदे की तरबियत की, माशाअल्लाह दुआएं की, माहौल दिया, तड़प गए। अल्लाह तबारक व तआला ने माशाअल्लाह अपने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अक़ीदे की और उनके बच्चों की अक़ीदे की हिफाज़त फरमाई। लिहाजा कुफ्रियाना मुशरिकाना माहौल में अगर माँ बाप रहते हैं तो अपने बच्चों की अक़ीदे की फ़िक्र करें। खुसूसन बच्चे गैर मुस्लिम स्कूलों में पढ़ते हैं, ईसाई स्कूलों में पढ़ते हैं, फ़िरक़ा परस्ता ख़तून स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके बच्चों अपने बच्चों की अक़ीदे की हिफाजत की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चों की अक़ीदे की फ़िक्र नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर मुर्तद होंगे, बाद में नाउज़ुबिल्लाह इश्क़ के फ़ितने में गिरफ़्तार होकर अपने ईमान का सौदा करें। तो माँ बाप को देखते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नसीहत की कि वो अपने वालिदैन हुस्न सलूक करे। माँ
कमज़ोरी पर कमज़ोरी करके उसको उठाती है, 2 साल दूध पिलाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक आदमी को देखा, माँ को ऊपर उठा के तवाफ़ कर रहा है। क़रीब जाके पूछे, तुम्हें उसका हक़ अदा कर दिए क्या? तूने बोला हाँ। तो बोले, तुम्हारी माँ ने जनते वक्त जो दर्द महसूस किया ना, उसका हक़ भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। तो माँ का दर्जा बहुत है इस्लाम में, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को तो कहा, मरकज़ है वो बच्चों के लिए। और कहा तुम मेरा भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सुफ़ियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र ये है कि दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ी जाए और उन 5 नमाज़ों में अपने वालिदैन के लिए दुआ की जाए, तो गोया वो अपने वालिदैन के बारे में 5 मरतबा अगर वो दुआ करता है तो गोया वो उनका हक़ अदा करता है। लिहाजा अपने वालिदैन के लिए दुआ करना नबियों की आदत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, क्या कहते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वली मन दख़ला। अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि नूह के वालिदैन शायद मुसलमान थे, इसीलिए उन्होंने अपने वालिदैन के लिए भी दुआ फरमाई। लिहाजा होते हुए भी उनके हिफाजत के लिए, सेहत के लिए, उनके हमारे ऊपर सायातिफ़त तादिर बाग दुआ करना चाहिए। और चले जाने के बाद उनकी मग़फ़िरत के लिए, रफ़ दर्जात के लिए हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क में मुब्तला करे तो क्या ना करो, उनकी बात न मानो। बुखारी की हदीस है, ला ताअत लि मख़लूक़िन फ़ी मासिल ख़ालिक़, कि अल्लाह की नाफरमानी में मख़लूक़ की बात नहीं मानना चाहिए। अगर माँ बाप कुफ्र, शिर्क पर, बिदअत व खुराफात पर उभरते हैं तो उनकी ताअत वाजिब नहीं है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उनकी माँ खाती भी नहीं थी, धूप में खड़ी हो जाती थी, तो उस वक्त हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह से अगर बोलते थे तो उस वक्त जो है सूरह अनकबूत की आयतें उतरी हैं। तो हज़रत लुक़मान ने अपनी हकीम और नसीहत में सबसे पहले अक़ीदे को मुक़द्दम रखा। तौहीद की हिफाजत और शिर्क से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क से बचने की अबू बकर को दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैय्अन व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। मैं सामिईन में से जो भी सुनते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुआ हमने याद की है? अगर दुआ याद के तर्जुमा हमने सीखा है? क्या हमने अपने बीवी बच्चों की आखिरी की हिफाजत की फ़िक्र की है? अगर फ़िक्र नहीं की है तो अभी से फ़िक्र करो और जो है ये दुआ अपने बच्चों को भी सूरह फातिहा की तरह याद दिलाओ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दूसरी नसीहत की। माशाअल्लाह आजकल देखते ये बच्चे हमारे मोबाइल ले लेके अकेले में जाके बैठ के पता नहीं क्या क्या देखते हैं, उन जो नहीं देखना चाहिए। आखिरी में हिस्ट्री पूरा डिलीट करके लाके फ़ोन दिया डालते। लिहाजा अब्दुल अज़ीम साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने एक वीडियो में बताया था खुतबे में, अपने बच्चों को फ़ोन देने से पहले उनके अंदर ईमान पैदा करो और खशियत पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। उनसे बोलो, बेटे तुम्हें ये फ़ोन ले जाके कहाँ तो भी देखो, अल्लाह तुम्हें देखता है। CCTV कैमरा से इतना डरते हैं, इंसान के बनाए हुए कैमरे से, मगर अल्लाह ताला के अज़ली अबदी इल्म से उतना डर नहीं है। अल्लाह ताला की रिक़ाबत तो कैसी है। तो इसीलिए कहा, देखो वो राई के दाने के बराबर भी हो, चट्टानों में हो, ज़मीनों में, आसमान, अल्लाह उसको लेकर आएगा। लिहाजा सोशल मीडिया के फितनों से अपने बच्चों को बचाने, तन्हाई के गुनाह से अपने आप को बचाने तो ये ज़ाती रिक़ाबत अल्लाह ताला की पैदा करना बहुत अहम है। इसके लिए क्या करना, अल्लाह ताला के नामों में अर्रक़ीब है, उसका मुताला करना चाहिए। इसलिए कहा, देखो इन्नल्लाह लतीफ़ुन, अल्लाह ताला बारीक चीज़ों को भी जानता है और बाखबर भी है। तीसरी नसीहत हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चों को की, कहा कि अय मेरे बेटे तुम नमाज कायम करो। आजकल तो हाल इतना बुरा है, माँ बाप ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे हैं बाप नमाजी है तो बाप नमाजी है तो माँ भी नमाजी है। बाद घरों में देखते कि माँ नमाजी है तो बाप भी नमाजी है। ऐसे नमूने लगते हैं। इब्राहिम को देखो, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, माहौल दिया, जाकर छोड़ दिए, अल्लाह नमाज़ी बनना चाहता हूँ, फिर दुआ करने के रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। अल्लाह ने सूरह ताहा में ख़ुद हुक्म दिया, व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। हम देखते हैं उलमा के घरों में बच्चे नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगर गैर उलमा के घरों में, अल्लाह अकबर, नमाज के बारे में इतने होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह फरमाता है कि अय मेरे बेटे, लुक़मान कहते हैं कि नमाज कायम करो, नमाज अपने बच्चों को सिखाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसूलुल्लाह एक दिन नमाज में दाएँ खड़े हो गए बाएँ तरफ, अल्लाह के नबी ने पीछे से खड़कर उनको दाएँ तरफ खड़ाया। अल्लाह के नबी के चूँकि लड़के बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो अब नवाज़ की तरबियत कैसे करते, उमामा को उठा लेते और कभी आप हसन हुसैन को उठा लेते। तो लिहाजा बच्चों को नमाज का हुक्म देना और उनको मारूफ़ का हुक्म देना, मुनकर से रोकने की आदत डालना, ये बहुत अहम है। हमारे माशरे में हम देखते हैं माँ बाप ख़ुद
बच्चों के हाथ से सिगरेट मंगाता, क्या समझेगा, क्या मुनकर कैसे आएगा, मुनकर से कैसे रुकेगा बच्चा। तो भली बात से मोहब्बत और गलत बातों से नफ़रत ये अपने बच्चों के दिलों में बिठाने की ज़रूरत है। बाज़ उलमा तो बोलते हैं ये इस्लाम का छठा रुकन है ये। तो लिहाजा भली बात का हुक्म देना, मुनकर से रोकना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि हमारा बेटा टखने के नीचे पे ना, तो उसे मुनकर है, रोकना चाहिए। अगर हमारी बेटी बग़ैर पर्दे के निकलती है तो मुनकर है। तो मारूफ़ अगर करता है तो उसकी हिम्मत अफजाई करो, अगर मुनकर अगर होता है तो उसके इनकार मुनकर करना बहुत ज़रूरी। और कहा वस्बिर अला मा असाब, ज़िंदगी सब्र के बग़ैर नहीं गुज़रती। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, वला तुसइर ख़द्दक लिन्नास, कहा कि अपने चेहरे को लोगों से मत फेर लो। ये क्या है, लोगों से ताल्लुक़ात न रखना, कटे कटे रहना, दूर रहना, तकब्बुर इख्तियार करना, ये अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि वो दूसरों से मानूस होता है। लिहाजा लोगों के साथ उठना बैठना करना और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करना, ये बेहतर मोमिन की अलामत है। और परसों अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह की वीडियो सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि बंदा जब लोगों से ताल्लुक़ात रखता है तो उसके दिल में रहम आता है, रहम आता है तो माशाअल्लाह लोगों की मोहब्बत उसे हासिल होती है। जब बंदा लोगों से ताल्लुक़ात नहीं रखा, अकेले अकेले रहा, तो तकब्बुर आ जाता है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और एक बड़ी अच्छी बात कहा कि ज़मीन में अकड़ कर मत चलो। हमारे बच्चे फ़िल्मों में हीरो हीरोइनी को तकब्बुर चलता हुआ देखते तो वो अपनाते। ईद के मौके पर पैंट शर्ट पहन लेना, काला चश्मा लगा लेके गाड़ी उड़ाना, यानी तो हवा में उड़े सका जाना, तो ज़मीन में अकड़ कर चलना ये बड़ी बुरी बला है। इसलिए कि अल्लाह ताला हर घमंडी और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। और कहा म्याना रवि से चलो, और कहा अपनी आवाज़ को पस्त रखो। आवाज़ को पस्त रखना ही असल है। मैं अपने वालिद मरहूम को देखता था, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, हमेशा बड़ी हल्की अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, छिछोरा अंदाज़, मुँह अंदाज़ नहीं। शेख तफ़सीर रहीमहुल्लाह अब्दुल कबीर साहब, जो जामे में तकरीबन 50 साल तफ़सीर पढ़ा है, उनको भी देखते थे हल्की आवाज़ में बोलते थे। तो लिहाजा इंसान जब गुफ्तगू करे तो हल्की आवाज़ में बोले, अलबत्ता खुतबा हो, दर्स हो, जहाँ बोलने की ज़रूरत आती। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब खामोश, अल्लाह के नबी जब खुतबा देते तो आपकी आवाज़ बुलंद होती है। ऐसा मालूम होता कि चेहरा सुर्ख हो जाता, आवाज़ में सख्ती आ जाती, गया कि आप बेहतरीन कमांडर कान्ना मुंज़िरु जैश। उसके अलावा अल्लाह के नबी अक्सर खामोश रहते, कम हंसते, ज़्यादा रोते। तो लिहाजा मालूम होता है कि आवाज़ को पस रखना ये बहुत अहम है। खुसूसन अपने माँ से बात करते हुए, बाप से बात करते हुए, उस्ताद से बात करते हुए, किसी आलिम से मसला पूछते हुए अदब होना चाहिए। वह गदूद मिन सौतिक। और देखो लुक़मान अलैहिस्सलाम क्या मिसाल दे रहे हैं, सबसे बदतरीन आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो मैं ये चाह रहा था कि लुक़मान हकीम ने कितने हकीमाना अंदाज़ में अपने बच्चे की तरबियत फरमाई, इसी तरह हमको भी अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए। बात ऐसे होती है कि वीडियो लंबा हो तो लोग देखते नहीं, इसीलिए अपनी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। कहना यह है कि हमें तरबियत के लिए सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए, हदीस तरफ रुजू करना चाहिए, सीरत की तरफ रुजू करना, सीरत सहाबा की तरफ रुजू करना, और मनहज सलफ़ की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला जो भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसमें गौर व फ़िक्र करने, तदब्बुर करने और उस पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में संजीदा होने और अब उनकी सही तरबियत तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमको, हमारी औलाद को सोशल मीडिया के फ़ितनों से हमारी हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए, हमारी औलाद को शिर्क से बचाए। अल्लाह हमारी औलाद में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, हम खुद पैदा करें। सलाल बुदे दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नना नराक नख्शा का अन्नना राक, ए अल्लाह हम तैसे डरते हैं गोया हम तुझे देख रहे हैं। तो नमाज में जो कहा गया कि तुम देखते हो अल्लाह को, जहाँ कहीं कुछ काम करो तो फ़ौरन बोलो अल्लाह देख रहा है। वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अपने इरादे निगरानी के साथ तुम्हारे साथ हर जगह लगा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब को नमाज की पाबंदी करने, अपने बच्चों को नमाजी बनाने, मारूफ़ से मोहब्बत पैदा करने, मुनकर से नफ़रत पैदा करने और सब्र से ज़िंदगी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को हर कौल में, फ़ेल में, हरकत व सकनात में, चलने में, उठने में, बैठने में तकब्बुर से हमारी हिफाज़त फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।